क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग का आगाज हो चुका है? आखिर क्यों किए ईरान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले? पाकिस्तान ने पलटवार में कितने लोगों की जान ली? कौन है जैश अल अदल जो ईरान के सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना? क्या ईरान पाकिस्तान के साथ इराक और सीरिया से भी दुश्मनी मोल ले रहा है? क्या है हमलों से उलझते रिश्तों का अतीत है? आखिर क्यों है पाकिस्तान और ईरान आमने सामने? बलूच लोगों की कहानी क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। रूस यूक्रेन और हमास इजराइल के बाद अब दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के बीच एक नया वार शुरू होता दिखाई दे रहा है। दोनों देश एक दूसरे को शक और धमकी भरी नजरों से देख रहे हैं, साथ ही अपने किए का पछतावा भुगतने की चेतावनी भी दे रहे हैं। ईरान ने तो पाकिस्तान के प्रभारी को अपने विदेश मंत्रालय से तलब कर दिया है, वहीं पाकिस्तान भी ईरान को धमकियां देता नजर आ रहा है और दोनों के बीच की तनातनी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन और हमास इजराइल की तरह एक और युद्ध का आगाज होने जा रहा है, जिसका अंत लोग बहुत जल्द न देख पाएंगे। दरअसल इस तनातनी की शुरुआत 16 जनवरी से होती है। मंगलवार का दिन था। पाकिस्तान में हर शाम की तरह ये शाम भी आम थी, लेकिन अचानक से ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड क्रॉस द्वारा एकाएक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हवाई हमले किए गए, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि 3 लड़कियां बुरी तरह से घायल बताई जा रही है। अपने नागरिकों पर हुए इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान ने भी ईरान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बनाया और एक दिन बाद यानी गुरुवार को 18 जनवरी को शाम 4:50 पर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सरावन शहर में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 7 विदेशी लोग सहित 4 महिलाएं और 3 बच्चों ने भी अपनी जान गंवा दी। अब यह लोगों की जान गई तो इतना तय है कि ईरान भी शांत नहीं बैठेगा और ये अपने बयान से साबित कर दिया है। लेकिन ईरान ने क्या बयान दिया है, ये हमले हुए क्यों, ये समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे झांकना होगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास में पीछे जाए तो दोस्तों आज रणभूमि में खड़े ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी मजबूत हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 को ईरान पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। ईरान में पाकिस्तान ने अपना पहला दूतावास भी खोला था और 1965 में इंडो पाक वार में पाकिस्तान की मदद करने वाला भी ईरान ही था। दोनों के ये मीठे मीठे रिश्ते 1979 तक चले, लेकिन अयतुल्ला खाने के इस्लामिक क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के कंट्रोल के साथ ही उनके रिश्ते भी खराब होते चले गए, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ पकड़ लिया, जिससे अब ईरान के रिश्ते खराब हो गए थे। इसके बाद 1990 में लाहौर में ईरान के राजदूत साकी गाजी का मर्डर कर दिया गया, जिसका जिम्मेदार ISI को ठहराया गया। वहीं ईरान में अब आतंकवादी गतिविधियां तेज होती रही थी, जिसके जवाब में ईरान ने 2010 में जादतुल्ला जैसे आतंकवादी संगठन के नेता को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ से मामला और ज्यादा खराब होता गया, क्योंकि जादतुल्ला के बाद जैश अल अदल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान में जन्म लिया और यह ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान वर्सेस ईरान के बीच छिड़ी इस जंग की वजह भी है। दरअसल 2012 में गठित जैश अल अदल ईरान के साउथ ईस्ट प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान में अपने काम को ऑपरेट करने वाला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बीते कुछ सालों में ईरान पर कई बार हमले किए हैं। इसमें कई सौ लोग ने अपनी जान भी गंवाई है। अभी एक सवाल ये उठता है कि जैश अल अदल ईरान का संगठन होकर वहाँ के लोगों पर ही क्यों हमला करता है? तो इसका जवाब है शिया मुस्लिम। दरअसल इस्लामिक धर्म की 2 सबसे बड़ी शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। अगर आप मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो आपको वहाँ सुन्नी की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। वहीं आप ईरान और इराक जैसे देशों को देखेंगे तो ये सुन्नी इस्लामिक जगह शिया बहुमूल्य देश है, यानी इन देशों में शिया समुदाय से जुड़े लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और ये दोनों ही गुटों शुरू से लेकर आपस में भिड़ते नजर आए हैं। दोनों ही गुटों के बीच कुछ खास नहीं बनती हैं। अब यहाँ लॉजिक ये है कि ईरान में जो जैश अल अदल संगठन है वो शिया नहीं बल्कि सुन्नी समुदाय है, जबकि ईरान आबादी है शिया की। इसलिए जैश अल अदल ईरान पर समय समय पर हमले करता रहता है। अल अरबिया न्यूज की माने तो जैश अल अदल ने पिछले साल दिसंबर के महीने में सिस्ता बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें लगभग 11 पुलिस वाले मारे गए थे। बाद में जैश अल अदल ने खुद कबूल भी किया ये हमला उसी के द्वारा कराया गया था और ऐसा भी कई बार हो चुका था। इसलिए ईरान ने जैश अल अदल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार कर उसके खिलाफ कई मोर्चे भी खोले गए। कई बार उसकी एक्टिविटीज को नजरअंदाज भी किया गया। लेकिन 2 जनवरी 2024 दिन बुधवार को ईरान के केरमन शहर में एक के बाद एक लगातार 2 धमाके हुए।
ये धमाके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान के सेना के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुए थे। बता दें ये कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका और इजराइल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मारकर गिराया था। 2 जनवरी को सुलेमानी की 4वीं बरसी थी। इस दौरान 700 मीटर की दूरी पर 10 सेकंड के अंतराल पर 2 बम ब्लास्ट हुए। हर तरफ चीख पुकार मच गई और मकबरे के पास लाशों के ढेर लग गई। कोई जिंदगी की जंग हार गया था, कोई दर्द के मारे तड़प रहा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस भयावह घटना में 103 लोगों की जान को लेकर मौत हो गई, जो पहले 90 थे, लेकिन बाद में कुछ घायल लोगों ने भी दम तोड़ दिया, जबकि 141 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लोगों की चीख पुकार और लाशों के ढेर देखकर ईरान की आंखें भी नम हो गई। उसने किसी भी कीमत पर जैसल अदल का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली और देश सहित विदेश में जहां कहीं भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय थे वहां हमलों की रणनीति तैयार कर ली। हालांकि यहाँ एक और ट्विस्ट है। हमले की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट IS ने ली थी, लेकिन ईरान को शक नहीं बल्कि विश्वास था कि IS के साथ साथ इस हमले में जैसल अदल का हाथ जरूर होगा, इसलिए ईरान ने पहले इसे मिटाने का प्रण लिया। इसी कसम के चलते 16 जनवरी को ईरान के IRGC ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, बमों की बारिश की, क्योंकि बलूचिस्तान में जैसल अदल के हेडक्वार्टर्स थे, जिसमें 2 को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास बात करने के कई ऑप्शन थे, लेकिन जो ईरान ने किया वो इलीगल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि ईरान ने जो हमला किया उसमें 2 मासूम बच्चों की जान गई, जबकि 3 लड़कियां बुरी तरह घायल भी हुई। आतंकवाद एक कॉमन इशू है और इस पर हमें बैठकर हल निकालने की जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि ईरानी उसके नियमों का उल्लंघन किया है और बिना किसी इंफॉर्मेशन के पाकिस्तान के हवाई एरिया में एंट्री करके भी गलती की है। अब ईरान को अपने किए का फल भुगतना होगा। वहीं ईरान की तरफ से बयान दिया गया है कि उसने पाकिस्तान की जमीन पर हमला किया ही नहीं है, बल्कि उसने तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसल अदल के ठिकानों पर बमबारी की, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में थे और जिसने ईरान के इतने लोगों की जान ली है। इसका सबूत हम देखें तो हमें पाकिस्तान के बाद इराक और सीरिया में भी ईरान ने कई मिसाइल दागी और ये भी IS जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिटाने के लिए था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और 2 मासूम बच्चों की जान और बेवजह हुए हमले का पलटवार करने के लिए गुरुवार को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सरावन शहर में आतंकवादियों के ठिकाने पर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार ये एक खुफिया ऑपरेशन था जिसका नाम दिया गया था मार्गबार समाचार। उन्होंने ये दावा किया कि ये हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि बीते कई सालों से वे इसे लेकर ईरान को वार्न कर रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक इन जगहों पर कुछ बलूचिस्तान उग्रवादी संगठनों का बोलबाला था जो पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए पाकिस्तान ने ईरान की उन उग्रवादी संगठनों को अपना निशाना बनाया और बिना ईरान को इन्फॉर्म किए उसके हवाई क्षेत्र में घुसकर स्ट्राइक कर दी। ठीक उसी तरह जिस तरह ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसकर हवाई हमले किए थे। अब हमला चाहे कहीं से भी हो, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी में बलूचिस्तानी लोग बेवजह पिस रहे हैं। बलूच लोग की बात करें तो दोस्तों ये एक जाति समूह है जो मेनली पाकिस्तान के बलूचिस्तानी और ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में बसे हुए हैं। दोनों ही प्रोविंस के बीच की दूरी 909 किलोमीटर है, यानी 565 माइल्स की पड़ती है और दोनों ही देशों में बलूच लोगों की संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में 6.9 मिलियन बलूच है, जबकि ईरान में 1.5 से 2 मिलियन। इस तरह दोनों ही देशों में बलूच माइनॉरिटी है और दोनों ही देशों में हाशिए पर है, यानी इनके साथ अत्याचार और उत्पीड़न होते रहते हैं और दोनों ही देशों में अपने अपने हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर अलगवादियों को पनाह देने का आरोप भी लगाता रहता है और ये अलगवादियों को छिपे होने की बात बलूचिस्तान प्रोविंस में सबसे ज्यादा की जाती है, जिसका खमियाजा भुगतते हैं बलूच लोग। इस बार भी यही हुआ और पाकिस्तान सहित ईरान के बलूचिस्तान प्रोविंस में बलूच लोगों ने दोनों की दुश्मनी को झेला, जबकि दोनों ही देशों का गुस्सा अभी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान को जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से हुए हवाई हमले की जानकारी मिली तो ईरान ने पाकिस्तान के प्रभारी डी अफेयर को अपने विदेश मंत्रालय से बाहर निकाल दिया। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल अमीरियान ने कहा कि हमने किसी भी पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है
साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के कई अधिकारियों से बात की है और हमने सिर्फ जैसल अदल को ठिकाने पर निशाना लगाया है। पाकिस्तान की अखंडता प्रभुता का हम सम्मान करते हैं, पाकिस्तान का सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारी बात की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आती है तो हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। इतना नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान में जो भी कार्रवाई की गई वो पाकिस्तान ईरान की सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी, क्योंकि ईरान के मुताबिक और पाकिस्तान और ईरान की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा के तौर पर देखता है। हालांकि ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान का पलटवार ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमलों का सिलसिला यहीं थम जाएगा या अभी कहानी में और ट्विस्ट आना बाकी है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।